जय हिंद प्यारे साथियों। तो साथियों, उम्मीद करूँगा सभी अच्छे होंगे। आप सभी को हार्दिक स्वागत है रोजगार विद समीर यूट्यूब चैनल में, और मैं हूं समीर। तो साथियों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 में जो एग्जामिनेशन हुआ था 42 शिफ्ट का। इसका आज हमारा टॉपिक वाइज हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाली है ज्योग्राफी। ठीक है, देखिए जिसको भूगोल कहते हैं, इसका टॉपिक वाइज करने वाले इसको जो हम क्लास को शुरू करने वाले हैं। साथियों, उससे पहले यदि आप लोग चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथियों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़ा तो उस पर जाके ज्वाइंट हो जाना। साथियों बाकी साथियों, आप उम्मीद करूँगा सभी जो अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे साथियों, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन बचा नहीं हुआ है। ये जो अभी सितंबर चल रहा है साथियों, ठीक है साथियों। चलो फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। उम्मीद करूँगा आप लोग का ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अब साथियों क्लास को आप लोग आगे की ओर देखिए। साथियों, तो साथियों आज हमारा जो टॉपिक चलने वाली है, ये ज्योग्राफी टॉपिक चलने वाली है। ये टॉपिक तो चल रही है साथियों, ठीक है, पहले बता दूं। और इसमें जो भी टॉपिक में आप लोग का ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया, हर क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डेट मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, कितना बच्चे इसको राइट कर पाए, कितने बच्चे रॉन्ग कर पाए। आप लोग इससे अंदाजा कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर में आप लोग साथियों PYQ आप लोग बहुत ही महत्व दीजिएगा, क्योंकि PYQ से जो क्वेश्चन बनते हैं साथियों एग्जाम पे, किसी ना किसी शिप पे बनेगा। आपके शिप में बन सकता है, आपके दोस्त के शिप में बन सकता है, आपके पास के स्टेट का बच्चे का भी शिप में बन सकता है। तो साथियों इस क्वेश्चन को आप लोग जो है अनदेखा ना करें, PYQ को पढ़े, उसके बाद नए क्वेश्चन लगाए उससे रिलेटेड। साथियों चलो फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन साथियों हमारा है कि, तो इसका आप सभी जो आंसर देना साथियों, पेन को लेके बैठ जाना। जो भी आप लोग का सही होगा साथियों उस पर आप लोग टिक करना। बाकी साथियों आप लोग देखिएगा ज्योग्राफी में आप लोग अगर होते हैं तो इसमें आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते साथियों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारी है कि एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जिसमें अलग जलवायु विस्तार वाले अलग अलग लेकिन सामने परिस्थिति तेज होते हैं, उसे देश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे जो तो है जीवम कहा जाता है। क्या जीवम कहा जाता है साथियों, ठीक है। इसको जो 8% बच्चे ने इसको राइट किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, खगोल विज्ञान। क्या खगोल विज्ञान में किसी आयोग उत्तरी आकाश में एक तारामंडल जिसमें इसको तीनों चमकीलो तारों को समुद्र से आसानी से पहच जाना जा सकता है। तो कितने हैं? 9 है, 5 है, 3 है, 7 है। तो साथियों कितने हैं? ये जो हमारे 5 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्व नदी या झील जो अपवाहित होने वाले भूमि के क्षेत्र का वर्णित करने के लिए किसी शब्द का उपयोग किया जाता है? तो कौन से शब्द का जो है उपयोग किया जाता है साथियों? तो ये हमारा जल शोभन का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोडनासन साहित्य किस नदी द्रव्यों को कभी कभी दुर्बल मुर्दा तक कहा जाता है? तो उसको कौन सी को कहा जाता है साथियों? तो ये जो हमारा ए नंबर है इंडिया एटीएम और एक्टियम को कहा जाता है, ठीक है। एटीएम और एक्टियम को कहा जाता है, ठीक है। उसको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी जलभूमि में विपरीत जल यानी कि ट्रांपेंट वाटर अवैध चट्टान या मिट्टी की परत से घेरा होता है जो जल पर धनात्मक दाब डालते हैं, तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे किस रूप में जाना जाता है? उतुस्त जल भूत में जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः नदी के ऊपर भाग में बनती है? तो कौन सी बनती है? ऑप्शन हमारा होगा सी होगा, ये जो हमारा तग घाटी। क्या घाटी? तग घाटी बनती है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपन की जलवायु वर्गीकरण संक्रीम के अनुसार कौन सा अक्षर गर्म शीतल जलवायु यानी कि वाटर टेम्परेचर एलिमेंट के निरतपूर्ण करता है? तो कौन सा? CWTH कौन सा है साथियों? तो ये जो हमारा सी जो है करता है, ऑप्शन जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसको नेक्स्ट है, तुरा किस पहाड़ी पर स्थित है जो हल्की अत्यन आदि किसी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो कौन सी है साथियों? वो हमारा है गौरी पहाड़। ठीक है, कौन सी पहाड़ी? गौरी पहाड़। उसको नेक्स्ट है, उत्तरीय मोयदारी से निकले वाली नदी का जल अपवाह प्रतिरूप यानी सो क्या है? तो उसको किसको कहते हैं? ये जो हमारे धूमाकृतिंग कहते हैं। ठीक है, उसको नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण काल की मालवा वास्तुर्यों की अधिकतर संघनता निम्नलिखित में से किस स्थान पे पाए गए हैं? तो कौन से स्थान पे जो इसको पाया गया? यह है मध्य नर्मदा बेसिन पे पाया गया। ठीक है, उसको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय पटल अधिक्रांत भिन्न प्रकार के बेसलाट से बने हुए जो समुद्र तट के नीचे कितने किलोमीटर तक फैला है? तो कितने किलोमीटर तक ये जो है फैला है? ये 5 से लेके 6 किलोमीटर तक या 5 से लेके 10 किलोमीटर तक जो है ये फैला है। ऑप्शन जो है डी होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्ष आधारित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय जल संबोधन विकास परियोजना जिसको NWDPRA की शुरुआत कब किया गया था? तो ये कब किया गया था इसका शुरुआत? ये जो है 1990 से लेकर 91 तक इसको शुरुआत किया गया था। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार से नहीं निकली है? तो कौन सी नदी जो पठार से जो है नहीं निकली है? तो ये जो है नदी कौन सी है? ये हमारा गोडक नदी है, गोडक नदी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ धारा किस महासागर की तेज गमो समुद्र धारा है? तो किस महासागर समुद्र जो है ये धारा है? ये जो हमारा अंटार्कटिका महासागर की धारा है। ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश में मिले शहरी जिसको मिली सिटी की संख्या सबसे अधिक है? तो ये कौन सी है साथियों? ये है पाकिस्तान है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवमंडल एस्ट्रोनॉफिस पृथ्वी के किस भाग के नीचे एक पूर्ण रूप से कमजोर परत है? इसकी विशेषता निम्नलिखित भूमिकंप तरंग वर्ग से उच्च क्षेत्रण है। तो ये कौन सी है साथियों? ये जो हमारा स्थानीय मंडल। ऑप्शन जो डी इसका आंसर हो जाएगा। उसको नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, पश्चिम जेट सिक्किम किस क्षेत्र से पश्चिम ब्रिटेन के भारतीय उपमंडल उपसा द्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है?
तो किसके ये उत्तरदायी थे? ये जो है इसका जो है आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, भूमध्य सागर में जो है इसका उत्तरदायी है। ठीक है, उसके बाद जो है 18 नंबर क्वेश्चन देखने वाला है, ब्रह्मपुत्र नदी हिमला के किस क्षेत्र से निकला है? तो कौन सी क्षेत्र से साथियों ये जो है निकला है? ये हमारा उत्तरीय क्षेत्र से जो है निकला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में कुलोग के निकट तारी में कौन सी जलधारा मिलती है? तो कौन सी जो है इसका जलधारा मिलती है साथियों? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ये है चंद्र और भागा से मिलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्लेट एंड टेक्टोनिक बाउंड्री किस प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की ये होती है साथियों? 20 नंबर क्वेश्चन है, ये जो है हमारे 3 प्रकार की होती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खारा जल निकास है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? तो कौन सी है वो साथियों? ऑप्शन हमारा सी होगा, मित सागर के साथ जो लगा है, जिसको डेथ सागर बोला जाता है। ठीक है, उसको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? लद्दाख से प्रवेश करते हैं। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट है भूविज्ञानिक समय यानी कि जोग्राफिकल टाइम क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? तो इसका जो अर्थ होता है साथियों, ये होता है लाखों वर्ष की भूख सी घटनाएं होती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा के 2020 जलवायु 1969 को अमेरिकन अंतरिक्ष त्रिज्या नील आर्मस्ट्रांग किसके साथ चंद्रमा पर उतरने वाले पहली मानव बने थे? तो कौन थे जो पहली मानव बने थे? ये ऑप्शन हमारा सी होगा, एडविन एल डी रिंथी। ठीक है, उसको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक प्रकार का कार्बोनेट अपसारी सोल है। ये मुख्य रूप से क्लास और एरोग्लोट खनिज से मिला बना है। तो ये कौन सी है साथियों? ऑप्शन जो भी होगा चूना पाथर है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूविज्ञान में सीमो पृथ्वी की पट्टियों के निचले परत डैश और मेगास्थनीज से सम्मुख सोलो के संयोजन से बनी है। यह दोनों खनिज समुद्र पेट्रो में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज है। तो कौन सी जो है ये खनिज है? ऑप्शन जो भी होगा सिलिकॉन है। ठीक है, क्या है? सिलिकॉन है। उसके बाद नेक्स्ट है महासागरीय अलम्बीकरण की प्रक्रिया क्या है? तो महासागरीय जो अलम्ब की जो प्रक्रिया है ये क्या है? ये कार्बन हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन के कारण HP में कम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 28 नंबर क्वेश्चन है कि डैश में स्थित नील नदी को लंबो समय 6,695 किलोमीटर तक फैले दुनिया की सबसे लंबी नदी के रूप में डैश मानते दिए गए थे? तो कौन सी नदी थी जो जिसको मानते? दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण क्या थी? तो जो नदी थी हमारी ये थी हमारे उत्तर पूर्व अफ्रीका नदी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है? तो कौन सी देश में जो ब्रह्मपुत्र
नदी नहीं बहती है। ये सभी को पता है कि नेपाल में जो है नहीं बहती है, ठीक है। नेपाल बहुत ही छोटी एरिया है लेकिन वो काम बहुत तगड़ा करती है। किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र स्थिति होती है? तो ठीक है, कौन सी वर्ष जो आर्द्र होती है उष्ण कटिबंधीय होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है परिस्थिति अवसर की अवधारणा क्या है? तो परिस्थिति अवसर की जो अवधारणा क्या है, तो ये जो हमारे परिस्थिति ऑप्शन सी होगा। परिस्थिति अब आवास की परिस्थिति की तेज में किसी प्रजाति की विस्तृत भूमिका के संदर्भित करता है, ठीक है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन है समुद्र की ओर पाहित होने हुए जब तक नदी कोई छोटे छोटे जल मार्ग में विभाजित होने जाने तो किसी प्रकार का जलवायु निकार्य बनाता है। तो कौन सी जलवायु की जो है निकार्य बनाता है? ये जो ऑप्शन भी होगा उल्टन, ठीक है। उल्टन जो बनाती है, ठीक है। उसको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन पनोपातिक वन और टेस्टेन ग्रोसलेट किस प्रकार की जलवायु में पाए जाती है? तो कौन सी प्रकार की जो है जलवायु में इसको पाई जाती है? ये है उष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन जो डी है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु के अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे के 34 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी में वायुमंडल की कौन सी परत हरिक्रांत स्थान सौर विकिरण को कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए जिम्मेदार? तो ठीक है, ये कौन सी है साथियों? ऑप्शन 34 नंबर का जो होगा ये होगा क्या? ऑप्शन जो है बी होगा समताप मंडल में होती है, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है परिस्थितिकी के सौदभ में सहजीविता क्या है? तो परिस्थितिकी के सौदभ में सहजीविता क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन ये होगा हमारा बी नंबर क्वेश्चन क्या होगा? भिन्नता प्रजाति के जीव घनिष्ठ और दीर्घकालीन परस्पर संबंध होती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार जिसका शीर्ष ऋतुपुरी पर है तो तथा अन्य दो भुजा यानी कि साइजेस ताप्ती और प्रोती नर्मदा नदी के समांतराल है? तो कौन सी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन जो हमारा डी होगा क्या होगा? संतपुरा पर्वतमाला होगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों किस राज्य के गंगा उल्टा और तटीय मैदान जलवायु और अगस्त में जलभाग हर तीसरे या पंचमी दिन भारी वर्षा के साथ तूफान से प्रभावित होती है? तो कौन सी होती है साथियों जो प्रभावित करती है? ये हमारा उड़ीसा में, कहाँ पे? उड़ीसा में जो है इसको प्रभावित करती है, ठीक है। ऑप्शन जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड का कौन सा भू आकृति क्षेत्र हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? इस क्षेत्र में जो है जोस्कर और महान हिमला पर्वतमाला के खंड शामिल है। तो कौन सी है साथियों?
ये जो इसके साथ शामिल करता ऑप्शन होगा ये उत्तरीय होगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है घास, उसके बाद घास, इम्पला और लॉकरॉक बगरा के वन परिस्थिति तेज में यदि सभी लॉक बगरिया हटा दिया जाए तो अंतर्गत क्या होगा। इसको अगर हटा दिया जाए तो इसका अंतर्गत क्या ऑप्शन जो भी होगा, अधिक जनसंख्या के कारण इम्पला भूखमरी से मर जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव नियमित जल निकास है जो किसी नदी जलधारा के प्रवाह को अवरुद्ध करने बनाया जाता है। तो कौन सी है जिसको अवरुद्ध करने बनाया, तो ऑप्शन जो होगा जलाशय होगा, ठीक है, जिसको रिसिवियर बोलते हैं, ठीक है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन साथियों, 41 नंबर क्वेश्चन का नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला और में से एक है, यहाँ की किन तीनों राज्य के क्षेत्र सीमा पर स्थित है। तो कौन सी सीमा पर जो है ये स्थित है, ये है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक पे जो है स्थित है साथियों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग 300 मिली वर्ष पहले अस्तित्व में रहे पोलिजिया महाद्वीप के दक्षिण अंधे भाग का क्या नाम है। तो इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा हमारा गोंडवाना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल का वह भाग, पृथ्वी के वायुमंडल का यह क्षेत्र जहाँ मौसमी घटना घटित होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे जो है किस नाम से जाना जाता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, उसको जो हमारे ऑप्शन होगा बी रिब मंडल से जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महासागरीय था जो हिंद महासागर के विकास से लगभग 250 से 50 मिली वर्ष पहले अंतरिक्ष में था। तो वो कौन सा साथियों, वो था हमारे ऑप्शन जो है बी होगा तैथिस सागर था। कौन सा, तैथिस सागर था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन साथियों, जल चक्र यह प्रक्रिया है जिसे द्वारा जल डैश में भिन्न रूप से पर्यावरण में संचारित होता है। तो इसको क्या कहते हैं, जो संचारित होता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे जो हमारे क्या कहते हैं महासागरीय वायुमंडल और भूमि बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सदियों में भारत के उत्तरीय मैदानों में तापमात्रा जल के हिमला से अधिक नहीं गिरती क्योंकि इसको क्या कहते हैं, क्यों नहीं गिरती है, तो उसको क्या कहा जाता है साथ। ये हमारा ऑप्शन होगा बी हमारा, ठीक है, हिमला शीत साइबेरिया पवनों को भारत में प्रवेश करने से करता है, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विश्व का कितना भाग जल मीठा के रूप में मौजूद होने का अनुपात है। तो कितना है साथियों, सभी को पता, सभी तो जल खा रहे हो, लेकिन ये अगर पता नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, 2.5 अनुपात में होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पृथ्वी पर 2 वर्ष से अधिक वर्षा वाले स्थान कौन सा है जहां वर्ष में
1080 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। तो कौन सी जगह है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। ये हमारा कौन सा, ऑप्शन बी होगा चोरापुरी और मौसिनराम, ये सभी को पता है, ठीक है। जिसको पता नहीं रहेगा तो फिर क्या ही पड़ेगा वो, ठीक है। उसको निम्नलिखित में से 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जल निकास में सामान्य सबसे अधिक लवणता लघुशील प्रवण होती है? तो कौन सी है साथियों, ये है हमारा ऑप्शन होगा डी, महासागर में बहुत ही ज़्यादा, मतलब पानी में जो है ना एकदम लवण होता है, मतलब नमक होता है ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या जल संरक्षण में सहायता कर सकता है? तो निम्नलिखित में से क्या जल संरक्षण में सहायता कर सकता है, कौन सा चीज़ है जो पानी को बचाने में सहायता करता है साथियों? तो साथियों ये है हमारा ऑप्शन होगा सी, वर्षा जल संरक्षण बोलते हैं, ठीक है। उसको ये है हमारा 51 नंबर क्वेश्चन, यानी कि जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और इस लास्ट क्वेश्चन को सभी जो है होमवर्क रहेगा सभी का, सभी जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे साथियों। और ये हमारा एकदम पूरा का पूरा शेष रहेगा साथियों, ठीक है। इसके बाहर और कोई क्वेश्चन नहीं है जो 2025 में पूछा गया है साथियों, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। उस प्रक्रिया का वर्णन करें के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा महासागरीय झील और नदी का पानी वर्षा में परिवर्तित हो जाता है और वायुमंडल उठन होता है? तो ठीक है, ये सभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, जो भी रहेगा आप लोग लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में साथियों आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और साथियों नेक्स्ट पार्ट पे आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा पॉलिटिक्स का साथियों, इसमें हम लोग जो है पॉलिटिक्स में तबातोड़ पढ़ाई करेंगे, ठीक है साथियों। तो साथियों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। सभी अच्छे रहो, सुस्त रहो, अपने पढ़ाई को करते रहो, क्योंकि पढ़ाई जो है आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम जो है डेट एग्जैक्टली फिक्स रहता है। सभी इस बार एसएससी किया है। तो साथियों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले क्लास में। चैनल को पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, रोज का हुई सभी यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना साथियों आप लोग का एक सब्सक्राइब एक कमेंट मेरे को और मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में। तो साथियों हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।